खबर है जहां पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चली हैं। बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात लोगों ने 12 राउंड फायरिंग की है। पीएसओ घायल बताए जाते हैं, एम्स में भर्ती कराया गया है। डीएसपी मदन धीमा ने इस घटना की पुष्टि की है। बंबर ठाकुर ने बताया कि अपनी जान को उन्होंने खतरा बताया है। पुलिस हमलावरों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चली हैं। बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने 12 राउंड फायरिंग की है। आपको बताते चले कि इस हमले में बंबर ठाकुर के पीएसओ भी घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। इस बीच डीएसपी मदन धीमा ने घटना की पुष्टि कर दी है। बंबर ठाकुर ने अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस हमलावरों की जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है, कौन लोग ये हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। तो बंबर ठाकुर पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की है। सीसीटीवी फुटेज भी एक तरह से सामने आ गया है। टीवी स्क्रीन पर आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं जिस वक्त उनके ऊपर यह फायरिंग की गई। पूर्व विधायक हैं बंबर ठाकुर, जिन पर गोलियां चली हैं और अब अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बंबर ठाकुर के आवास पर अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है। दरअसल उनके घर पर ही ये हमला किया गया है। 12 राउंड की फायरिंग की गई है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के आवास पर ही यह हमला हुआ है। पीएसओ घायल बताए जाते हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए, हमारे सहयोगी अरुण चंदेल इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बंबर ठाकुर पर उनके घर पर एक तरह से गोलियां चली है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हमले के बारे में? घटना की सीसीटीवी फुटेज में करीब 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो आगे जाते हैं, हमला करते हैं, जबकि 2 गेट पे खड़े होते हैं। और मैं एक विशेष बात ये भी बताना चाहूंगा कि बंबर ठाकुर को आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है, क्योंकि अभी उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। और जो पुलिस है वो दलबल सहित इस घटना की जांच कर रही है कि जो अज्ञात लोग हैं कहां से आए हैं, क्या उनका इरादा था। तो पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अरुण, क्या बंबर ठाकुर को गोली लगी? क्योंकि बताया जा रहा है 12 राउंड गोलियां चली हैं और 4 लोग जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, आपने जैसा कि बताया, तो ऐसे में क्या बंबर ठाकुर घायल हुए हैं इस हमले में? बंबर ठाकुर को भी गोलियां लगी हैं और उनके जो बॉडीगार्ड हैं उनको भी करीब 3 गोलियां बताई जा रही हैं और दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल उनका जो उपचार चला है, इसमें तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी अब तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है कि कितनी गोलियां लगी हैं, इनकी जो हालत है वो किस तरह की है। हाँ, इतना जरूर अभी ये सूत्रों से पता चला है कि आईजीएमसी शिमला के लिए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को एम्स बिलासपुर से रेफर कर दिया गया है। अरुण, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, लग रहा है कि पहले से मंसूबाबंद तरीके से पूरा हमला किया गया उनके घर पर। क्या कोई पुरानी साजिश या इस तरह का कोई दुश्मनी रही हो, पुरानी साजिश हो, जिसके चलते कोई पुरानी रंजिश रही हो जिसके चलते इस तरह का अटैक किया गया है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शुरुआती तौर पर? करीब 7 माह पूर्व भी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ था। ये हमला बिलासपुर के साथ ही कोठीपुरा में जो बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन आ रही है, इसके लिए जो अधिकृत कंपनी है उसके कार्यालय में हमला हुआ था। तो उस दौरान भी बंबर ठाकुर करीब 2 महीनों तक हॉस्पिटल में दाखिल रहे थे। तो ये, हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा, करीब 2 माह पूर्व बंबर ठाकुर ने प्रेस वार्ता बिलासपुर में करी थी। तो मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और कोई मेरी रैकी करवा रहा है, इसमें कोई भाजपा नेता संलिप्त है। तो इस तरह का उन्होंने ये प्रेस वार्ता कर ये आरोप लगाए थे। हाँ, लेकिन जो आज उन पे हमला हुआ है, किसने किया, तो इसके पीछे तो अब जो पुलिस की जांच है, जो उसमें सामने आएगा उसके आधार पे कुछ कहा जा सकता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, कोई राजनेता है या कोई और माफिया है।
चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बंबर ठाकुर के बेटे इस वक्त ईशान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ईशान, बड़ी अफसोसनाक घटना हुई है और ये इस घटना के पीछे पूरी क्या वजह देखी जाए? सर एक्चुअली सबसे पहले सर नमस्कार सर। एक्चुअली कुछ दिन पहले सर पिताजी ने पत्रकारों के माध्यम से भी सर सरकार तक ये बात पहुंचाई कि मेरे ऊपर हमले की आशंका है, क्योंकि सर पिताजी हर दिन सर डे बाय डे सर जो चिट्टे की जो बीमारी जो आज के टाइम में सर जो प्रदेश में फैली है उसके खिलाफ सर विरोध कर रहे हैं चिट्टे का। तो सर उसके लिए जो चिट्टे वाले हैं वो भी उनके पीछे पड़े हैं और पीछे भी सर उनके ऊपर हमला हुआ। तो मेरा तो सर यही मुझे लगता है कि सर ये कहीं जो जिन्होंने पहले हमला कराया वो भी हो सकते हैं। अब सर 4 लोग थे उस समय सर मैं नहाने के लिए गया और मुझे ऐसा पता लगा कि बाहर फायरिंग हो रही है। और सर जैसे मैं बाहर पहुंचा तो मेरे बड़े भाई आए और उन्होंने कहा कि ऐसे पिताजी के ऊपर फायरिंग हुई है। और सर उसके बाद उनको अस्पताल ले गए। तो सर ईशान, पिताजी की इस वक्त हालत कैसी है? सर एक्चुअली मैं सर जैसे बाहर निकला सर पिताजी को अस्पताल ले गए। उसके बाद सर पिताजी अस्पताल के सर आईजीएमसी रेफर कर दिए गए सर। तो मैं भी अभी ऑन दी वे ही था। तो अभी सर मैं शिमला जा रहा हूँ। अभी सर कहना मतलब कुछ मेरे को सर इस बारे में पता नहीं है, पर आगे सर कहिए आ रहा है कि थोड़ा ठीक है पिताजी। तो अभी आगे का तो सर शिमला जाके पता लगेगा जी। चलिए ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो बंबर ठाकुर के बेटे ईशान ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक है बंबर ठाकुर, जिनके घर पर ये हमला किया गया है, जानलेवा हमला ये बताया जा रहा है। 4 लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं जिन्होंने 12 राउंड फायरिंग की है। 4 अज्ञात ये बताए जाते हैं। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर पर गोली चली और जिस तरह से हमारे सहयोगी अरुण बता रहे थे कि 7 महीने पहले भी बंबर ठाकुर पर एक हमला हुआ था, जिसमें इससे पहले भी बंबर ठाकुर घायल हुए थे। और बंबर ठाकुर के बेटे ईशान ठाकुर भी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया जिस तरह से नशे के खिलाफ एक अभियान बंबर ठाकुर चला रहे हैं, चिट्टे के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो लोग जो अज्ञात जिन्होंने फायरिंग की है, जिन लोगों ने ये हमला किया है, तो कहीं ना कहीं ईशान ने चिट्टे और नशे से जुड़ा हुआ जो गिरोह है उसकी तरफ इशारा किया है। तो अज्ञात लोगों ने 12 राउंड की फायरिंग की और फिलहाल बंबर ठाकुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वो इस हमले में घायल बताए जाते हैं।